जय हिंद साथियों, मैं राहुल पांडे आपके अपने प्लेटफॉर्म नोटबुक आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे वैदिक एज के बारे में, ऋग्वैदिक एवं उत्तर वैदिक को देखा था और आज चलते हैं इसी कड़ी में अपने अगले टॉपिक की तरफ। आज बात करेंगे बौद्ध धर्म के बारे में। हम देखेंगे कि उत्तर वैदिक काल में जो कुछ धार्मिक रूढ़िवादिता थी, सामाजिक रूढ़िवादिता थी, वो बढ़ती चली गई। यज्ञ वगैरह पे बहुत ज्यादा फोर्स किया जाने लगा, बहुत ज्यादा बल दिया जाने लगा और इसी तरीके से जो ब्राह्मणी व्यवस्था थी, जो ब्राह्मणों का वर्चस्व बहुत ज्यादा बढ़ता चला गया। तो आप देखेंगे इन सब का प्रतिक्रिया क्या हुआ, कुछ धार्मिक क्रांतियां देखने को मिलती हैं, जिसमें से जैन और बौद्धिज्म का विकास सबसे महत्वपूर्ण क्रांति है। यानी जो जैन और बौद्ध का विकास हुआ, जैन और बौद्ध धर्म का, ये सबसे महत्वपूर्ण धार्मिक क्रांतियों में से एक है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण टॉपिक। यह है बौद्ध धर्म। ये भगवान बुद्ध जी हैं। बौद्ध धर्म के बारे में बात करेंगे। तो मैंने बताया कुछ धार्मिक क्रांतियों में बौद्ध एवं जैन धर्म प्रमुख है। तो पहला है बौद्ध धर्म। इसकी कुछ सामान्य जानकारी के बारे में देख लेते हैं। देखेंगे बौद्ध धर्म के प्रवर्तक कौन थे। इसके प्रवर्तक यानी महात्मा बुद्ध थे। महात्मा बुद्ध, जिनके बचपन का नाम सिद्धार्थ था। और कहाँ इनका जन्म हुआ था? नेपाल की तराई में। नेपाल की तराई में कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में, कपिलवस्तु के लुम्बिनी ग्राम में 563 बीसी में इनका जन्म हुआ था। 563 बीसी में। कहा जाता है कि ये जो कपिलवस्तु का लुम्बिनी है, ये सिद्धार्थ नगर के पिपरहवा के आसपास कहीं है। यूपी के सिद्धार्थ नगर के जिले में जो पिपरहवा है, उसके आसपास कहीं ये माना जाता है। इनकी माता का नाम महामाया था। माता का नाम महामाया था, ठीक है। और पिता का नाम था शुद्धोधन। पिता का नाम था इनके शुद्धोधन नाम था। और इनका पालन पोषण हुआ ये था कि इनके जन्म के बाद जल्दी ही इनकी माता का देहांत हो गया। तो माता के देहांत के बाद इनकी जो मौसी थी प्रजापति गौतमी, इन्होंने पालन पोषण किया। इन्होंने इनका पालन पोषण किया। और 16 वर्ष की आयु में इनका जो विवाह हुआ था शाक्य कुल की कन्या यशोधरा के साथ। यानी इनकी जो पत्नी का नाम था वो यशोधरा था। ठीक है। अब 16 वर्ष की आयु में इनका विवाह हो गया था। तो वैवाहिक जीवन में लगभग 13 साल तक रहे। 29 साल की अवस्था में इन्होंने गृह त्याग दिया इन्होंने। और इनको एक पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई थी। इनके पुत्र का नाम था राहुल। ये भी ध्यान रखना है। तो बच्चों ये भी ध्यान रखना है, इनके पुत्र का नाम राहुल था। 29 वर्ष की अवस्था में गृह त्याग दिया। और इस त्याग को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। देखो, बौद्ध धर्म के जीवन से संबंधित, यानी भगवान बुद्ध के जीवन से संबंधित जो महत्वपूर्ण घटनाएं थी, उनको अलग अलग नाम दिया गया है। तो जो सबसे महत्वपूर्ण घटना थी जहां से इन्होंने गृह त्याग किया, और गृह त्याग क्यों किया? क्योंकि ये जो सांसारिक विषय वस्तु थी उस सबसे ऊब गए थे। ठीक है। तो वहां से इन्होंने गृह त्याग किया, तो इसको महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। तो आगे देख लेते हैं, आगे और कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है। आगे देख लेते हैं कि सर्वप्रथम वैशाली के निकट आलार कलाम से शिक्षा ली इन्होंने। आलार कलाम ये सांख्य दर्शन के गुरु थे। आलार कलाम जी सांख्य दर्शन के गुरु थे। इन्होंने इनसे शिक्षा ली। ठीक है। और अगला पॉइंट देख लेते हैं कि 35 वर्ष की आयु में, 29 साल में घर त्याग दिया था। यानी 6 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद वैशाख पूर्णिमा की रात, जिसको बुद्ध पूर्णिमा भी कहा जाता है, अब वैशाख पूर्णिमा की एक रात पीपल वृक्ष के नीचे इनको जो ज्ञान प्राप्त हुआ था, पीपल वृक्ष के नीचे निरंजन या पुनपुन नदी जो बोध गया में है, पुनपुन नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ। ज्ञान प्राप्ति के बाद इन्होंने जो अपना पहला उपदेश दिया, बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई, जहां से ये बुद्ध कहलाए। और ज्ञान प्राप्ति के बाद जो इन्होंने अपना पहला उपदेश दिया, कहां पे दिया? सारनाथ में दिया। सारनाथ कहां है? यूपी के बनारस के पास में है। यूपी के बनारस में है या बनारस के पास में है। ठीक है। प्रथम उपदेश दिया, और जिससे बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या नाम दिया गया है? धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इससे बौद्ध धर्म ग्रंथों में धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया गया है। तो ये मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये ध्यान रखना है कि इन्होंने जो पहला उपदेश दिया, इसको बौद्ध धर्म ग्रंथों में क्या नाम दिया जाता है? धर्म चक्र प्रवर्तन नाम दिया जाता है। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है। बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कहां पे दिया?
तो बुद्ध ने अपने जीवन का सर्वाधिक उपदेश कौशल देश की राजधानी श्रावस्ती में दिया। ये यूपी का एक जिला है वर्तमान में, तो श्रावस्ती में दिया। ये क्या था? कौशल देश की राजधानी। ठीक है, अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट क्या है कि कुशीनारा में इनकी मृत्यु हुई। इनकी मृत्यु कहां पे हुई? कुशीनारा में हुई, 483 में मृत्यु हुई, 483 में कुशीनारा में। और इनकी मृत्यु की घटना को भी एक नाम दिया गया है बौद्ध धर्म ग्रंथों में। क्या नाम दिया गया देख लेते हैं, महापरिनिर्वाण। इनकी मृत्यु को कहा गया कि इनको निर्वाण की प्राप्ति हुई, तो इसी संदर्भ में महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है। इनकी मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण नाम दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं आगे, देख लेते हैं क्या है। तो बौद्ध धर्म की शिक्षाएं एवं कुछ सिद्धांत, तो देख लेते हैं इसमें क्या क्या है। तो सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं कि जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बौद्ध धर्म के, कौन कौन से हैं? बुद्ध है, पहला है बुद्ध, दूसरा है धम्म और तीसरा है संघ। बुद्ध, धम्म तथा संघ बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं। और बौद्ध धर्म मूलतः अनिश्वरवादी था, अनिश्वरवादी या अनात्मवादी था। ठीक है, अनिश्वरवादी था यानी कि ईश्वर को नहीं मानते थे, यानी नास्तिक थे, ऐसा माना जाता है कि नास्तिक थे। ठीक है, अनात्मवादी था। कुछ और चीजें बौद्ध धर्म के बारे में देख लेते हैं। कुछ बौद्ध संगीतियां थी जो इंपॉर्टेंट है, ये देख लेते हैं। बौद्ध संगीतियां इंपॉर्टेंट थी, ये देख लेते हैं। जो प्रथम संगीत हुई थी कहां पे हुई थी? जो प्रथम बौद्ध संगीत हुई थी राजगीर में हुई थी। राजगीर कहां पे है? बिहार में है। कब हुई थी? 483 में हुई थी, यानी इनके मृत्यु के ईयर में हुई थी। यानी जिस वर्ष बौद्ध धर्म इनको भगवान बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ था उसी ईयर में हुआ था, ये 483 में। ठीक है, और अध्यक्ष है इनके महाकश्यप। किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? महाकश्यप की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये पॉइंट ध्यान रखना है कि किसके शासन काल में हुआ था? अजात शत्रु के शासन काल में हुआ था। और अजात शत्रु हर्यक वंश का शासक था, ये भी ध्यान रखना है। उद्देश्य क्या था इस जो प्रथम संगीत में? उद्देश्य क्या था या आउटकम क्या निकला? आउटकम यह निकला कि बुद्ध के उपदेशों को दो पिटकों, विनय पिटक तथा सुत्त पिटक में संकलित किया गया। जो बुद्ध के जो उपदेश थे दो पिटकों में संकलित किया गया। जो पहला पिटक है विनय पिटक और दूसरा है सुत्त पिटक। तो इन दो पिटकों में संकलित किया गया बुद्ध के उपदेशों को। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट था। आगे देख लेते हैं, आगे कौन से पॉइंट है। द्वितीय बौद्ध संगति, क्वेश्चन आपसे पूछता है कि द्वितीय बौद्ध संगति कहां पे हुआ था, देख लेते हैं। तो द्वितीय बौद्ध संगति ये वैशाली में हुआ था। टाइम पीरियड क्या था इसका? 383 बीसी में। 383 बीसी में द्वितीय बौद्ध संगति हुआ था। और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? यह साबक मीर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह भी पॉइंट ध्यान रखना है कि किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? साबक मीर की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। अगला पॉइंट देख लेते हैं, किसके शासन काल में हुआ था? कालाशोक के शासन काल में हुआ था। कालाशोक के शासन काल में। और कालाशोक कौन से वंश के थे? शिशुनाग। कालाशोक शिशुनाग वंश के थे, यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। और इस जो द्वितीय बौद्ध संगति हुई थी इसका पर्पज क्या था या आउटकम क्या निकला? तो इसमें क्या एक बात निकल कर आई कि अनुशासन को लेकर, डिसिप्लिन को लेकर मतभेद, इसमें मतभेद हुआ। और मतभेद के समाधान के लिए बौद्ध धर्म स्थापित एवं महासंघिक दो भागों में बंट गया। तो दूसरे बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म दो भागों में बंट गया। कौन कौन से दो भाग थे? पहला था स्थापित और दूसरा था महासंघिक। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये दो पॉइंट ध्यान रखना है। पहला कि बौद्ध धर्म पहला स्थापित और दूसरा महासंघिक, इन दो पार्ट में डिवाइड हो गया, दो पार्ट में विभाजन हो गया बौद्ध धर्म का। कहां पे हुआ था? द्वितीय बौद्ध संगत में हुआ था। तो ध्यान रखना, द्वितीय बौद्ध संगत में दो पार्ट में विभाजन हो गया। अब आते हैं तीसरे बौद्ध संगत में। यह कहां पे हुआ था? यह पाटलिपुत्र में हुआ था। तीसरा जो बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुआ था। टाइम पीरियड क्या था? 251 बीसी में हुआ था, 251 बीसी में हुआ था, 251 ईसा पूर्व में।
किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? ये मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। मोगलीपुत्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? अशोक के, जिसको सम्राट अशोक भी कहा जाता है, इनके शासनकाल में संपन्न हुआ था। इसका उद्देश्य क्या निकला? तृतीय बौद्ध संगत का उद्देश्य क्या निकला कि तृतीय में तीसरा पिटक, अभिधम्म पिटक जोड़ा गया। अभिधम्म पिटक, तो बौद्ध धर्म के टोटल कितने पिटक हो गए? विनय पिटक, सूत्र पिटक और तीसरे बौद्ध संगत में अभिधम्म पिटक आ गया। तो यह पॉइंट ध्यान रखना है कि बौद्ध धर्म में त्रिपिटक में 3 पिटक हैं, ठीक है, और तीसरे में तीसरा पिटक है अभिधम्म पिटक, यह भी ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं, देख लेते हैं आगे कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे चतुर्थ बौद्ध संगति, चतुर्थ बौद्ध संगत के बारे में देख लेते हैं। चतुर्थ बौद्ध संगति ये कहां पे हुआ था? कश्मीर में हुआ था। और कश्मीर में कहा? कुंडल वन में हुआ था। कश्मीर के कुंडल वन में हुआ था। तो ये पॉइंट ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगति कहां पे? कश्मीर में हुआ था। और टाइम पीरियड क्या था? लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में, लगभग ईसा की प्रथम शताब्दी में हुआ था, ये ध्यान रखना है। और किसकी अध्यक्षता में संपन्न हुआ था? वसुमित्र की अध्यक्षता में संपन्न हुआ था। और अश्वघोष इसके उपाध्यक्ष थे, ये भी ध्यान रखना है। और इसका उद्देश्य क्या था कि बौद्ध धर्म का दो संप्रदायों हीनयान तथा महायान में विभाजन हो गया। बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया चतुर्थ बौद्ध संगत में। किसमें? हीनयान और महायान में बौद्ध धर्म का विभाजन हो गया। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है कि चतुर्थ बौद्ध संगत में बौद्ध धर्म का विभाजन हुआ 2 संप्रदायों में, हीनयान और महायान में। तो ये ध्यान रखना है। आइए देख लेते हैं कुछ और पॉइंट कि बुद्ध के जीवन से संबंधित कुछ प्रतीक चिन्ह है। कुछ प्रतीक चिन्ह है बुद्ध के जीवन से संबंधित, देख लेते हैं। तो इनका जो जन्म है, जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? कमल है, कमल ध्यान रखना है, और सांड है, ये ध्यान रखना है। दूसरा है इनका गृह त्याग। गृह त्याग का प्रतीक चिन्ह क्या है? घोड़ा है, यानी घोड़े पे बैठ के गए थे, इसलिए प्रतीक चिन्ह घोड़ा है। ज्ञान, जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, मतलब सिद्धार्थ से जब ये भगवान बुद्ध बने या गौतम बुद्ध बने, तो उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? पीपल है, यानी बोधि वृक्ष। पीपल क्यों है? क्योंकि पीपल के नीचे ही ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, तो प्रतीक चिन्ह पीपल रखा गया है। निर्वाण, इनको निर्वाण की प्राप्ति कब हुई? पद चिन्ह। पद चिन्ह का मतलब कि इनको, बुद्ध को तो निर्वाण की प्राप्ति हो गई, लेकिन इनके पद चिन्हों को बाकी लोगों फॉलो करें। जो इन्होंने स्थापित कर दिया इनके ज्ञान वगैरह को, बाकी लोगों उसको फॉलो करें। इनकी मृत्यु देख लेते हैं। मृत्यु का चिन्ह क्या है? स्तूप है। तो आपसे पूछ सकता है कि स्तूप किस चीज का प्रतीक है? स्तूप प्रतीक है भगवान बुद्ध के मृत्यु का प्रतीक है। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है मेरे प्यारे बच्चों, इसको ध्यान देना है, ठीक है। आइए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे हीनयान तथा महायान में अंतर देख लेते हैं। ये महत्वपूर्ण पॉइंट है, ये स्टेटमेंट देख के भी आपसे पूछ सकता है। तो आइए देख लेते हैं, देख लेते हैं इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो पहला है हीनयान और दूसरा है महायान। तो देखिए, बिना किसी परिवर्तन के बुद्ध के मूल उपदेशों को स्वीकार किया। इन्होंने जो बुद्ध के मूल उपदेश थे, जो बुद्ध के उपदेश थे, उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया। बुद्ध के मूल उपदेशों को एज इट इज रखा, इन्होंने एज इट इज फॉलो किया, ठीक है, स्वीकार किया बिना किसी परिवर्तन के। जबकि महायान में क्या था? बौद्ध धर्म के कठोर तथा परंपरागत नियमों में परिवर्तन कर दिया। अपने सुविधा अनुसार महायानियों ने जो बौद्ध धर्म की कठोरता थी, परंपरागत नियम थे, इसमें क्या कर दिया? परिवर्तन कर दिया, चेंजेस कर दिया। तो ये ध्यान रखना कि महायान बौद्ध धर्म के नियमों में परिवर्तन का प्रतीक है। महायान में परिवर्तन किया गया, ये ध्यान रखना है। निम्न मार्गी व रूढ़िवादी थे, यह रूढ़िवादी थे, तभी तो किसी प्रकार का चेंजेस नहीं किया, परिवर्तनवादी नहीं थे, तभी रूढ़िवादी कहा जाता है। और इन्होंने क्या किया? इन्होंने बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना। इन्होंने बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना, बुद्ध को ईश्वर का अवतार माना, भगवान बुद्ध माना इन्होंने। और यहाँ पे बुद्ध को महापुरुष मानते थे। इन्होंने महापुरुष माना, भगवान नहीं माना, तथा भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे। भगवान के रूप में पूजा नहीं करते थे, ये केवल महापुरुष मानते थे कि महान पुरुष थे, लेकिन भगवान नहीं थे। और इन्होंने भगवान का ही दर्जा दे दिया था, ठीक है। और जब इन्होंने ईश्वर का अवतार माना,
यानी भगवान का दर्जा दे दिया। तो भगवान का दर्जा दोगे तो उनकी पूजा भी करोगे, और पूजा के लिए क्या चाहिए, पूजा के लिए उनका स्टेचू चाहिए, उनकी मूर्ति चाहिए। तो ये क्या था, मूर्ति पूजा के समर्थक थे, ये ध्यान रखना है। और यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इनके जो सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। किसके, हीनयानियों के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पॉइंट ध्यान रखना है कि हीनयान के सभी ग्रंथ पाली भाषा में लिखे गए। ठीक है, इनकी बोलचाल की भाषा भी पाली थी, जबकि इनके ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको स्टार मार्क कर लीजिए। महायानियों के जो ग्रंथ है संस्कृत भाषा में लिखे गए। और मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं करते थे। मूर्ति पूजा व भक्ति में विश्वास नहीं करते थे, क्योंकि महापुरुष मानते थे। जब ईश्वर मानते ही नहीं थे तो किस बात की मूर्ति पूजा और किस बात की भक्ति पूजा करते। तो ये ईश्वर मानते थे तो ये मूर्ति पूजा करते थे और भक्ति पूजा करते थे, महायान करते थे। ठीक है, और भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं कि इस संप्रदाय के लोग श्रीलंका, वर्मा और जावा आदि देशों में फैले। मतलब कि हीनयान संप्रदाय का वैश्विक प्रसार देखने को मिलता है। भारत से बाहर भी इनका प्रसार देखने को मिलता है। कहां कहां, श्रीलंका, वर्मा, जावा आदि देशों में। ठीक है, अब इसमें भी विभाजन हो गया। महायानियों में भी विभाजन हो गया। किसमें, शून्यवाद में। शून्यवाद जिसको माध्यमिक या माध्यमिका भी कहा जाता है, जिसके प्रवर्तक नागार्जुन थे। तो पहला विभाजन था शून्यवाद, दूसरा था विज्ञानवाद, जिसको योगाचार भी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान देना है कि महायान का विभाजन हुआ था दो भागों में। कौन कौन से, शून्यवाद और विज्ञानवाद। शून्यवाद को माध्यमिका कहा जाता है और विज्ञानवाद को योगाचार कहा जाता है। ये महत्वपूर्ण बिंदु है, इसको ध्यान रखना है। अब हीनयान का देख लेते हैं। और कालांतर में यह भी दो भागों में बट गया। कालांतर में ये जो हीनयान था यह भी दो भागों में बट गया। कौन कौन से, वैभाषिक पहला, दूसरा सौतात्रिक। यह भी दो भागों में बट गया, वैभाषिक एवं सौतात्रिक। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। तो यह था हीनयान और महायान में अंतर। चलिए आगे देख लेते हैं, आगे क्या है। आगे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, इसको ध्यान देते हैं कि 7वीं शताब्दी आते आते बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया। और तंत्र मंत्र का प्रभाव बढ़ गया, जिसका परिणाम क्या निकला कि वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। कि जो बौद्ध धर्म का तंत्र मंत्र वाला संप्रदाय था उसको क्या कहते थे, वज्रयान संप्रदाय का उदय हुआ। कब हुआ था, 7वीं शताब्दी में। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखना है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रहने देते हैं। हमने बौद्ध धर्म कंप्लीट किया, अब चलेंगे अपने अगले टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है जैन धर्म। ठीक है, तो हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए जितना ज़्यादा हो सके। और अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। तब तक के लिए धन्यवाद। रिवीजन करिए, पढ़ते रहिए। धन्यवाद।